ऊपर लिखा है लुक अगेन, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर गौर फरमाएं। अब आप जब इसे देख ही रहे हैं तो लगे हाथ आपको समझा भी देते हैं। एक शख्स है, लेटा हुआ दिखाई दे रहा है या यूं कहें पड़ा हुआ। बगल में पड़ा है एक चाकू जिसे शायद खून टपक रहा है, और ये शख्स या तो बेड पर पड़ा है या जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। लेकिन ये कोई कागज का कोरा टुकड़ा नहीं बल्कि एक लेटर है। बकायदा खोलने के बाद इसमें से निकले थे 50 नाम। अब जब नाम निकला तो पुलिस भी शॉक हो गई, तो इसलिए चलिए लेटर के ऊपर बनी इस रहस्यमय ड्राइंग को सुलझाते हैं और आपको बताते हैं आखिर कहां और किस वजह से हो रही थी पुलिस को इतनी कंफ्यूजन। अगर सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि अगर आप इस ड्राइंग को बच्चे की समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ठहरिए जनाब, ये कोई बच्चे की ड्राइंग नहीं बल्कि बिखरी और बेढंगी से दिखने वाली ड्राइंग एक खूंखार कातिल ने बनाई है। एक ऐसा कातिल जिसने पुलिस को चकमा देने का सॉलिड प्लान बनाया था। तो हुआ यूं कि कातिल मर्डर करने के बाद एक लेटर लेकर आता है। लेटर पर बनी थी ड्राइंग और यही ड्राइंग खोलने वाली थी एक बड़ी मिस्ट्री। ऐसा हम नहीं बल्कि पुलिस सोच रही थी। लेकिन फिर पुलिस के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल सामने आया, आखिर क्यों? पहले कोई कत्ल करता है फिर वो बैठकर ड्राइंग बनाता है, ऐसा कोई क्यों करेगा? क्या वो किसी बड़ी सी साजिश को छिपाने की कोशिश कर रहा था? लेकिन चौंकाने वाली बात एक और कि इस लेटर के अंदर से निकले थे 50 अनजान नाम। जाहिर है पहले पुलिस इस क्लू के आधार पर कातिल को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कहानी के मेन किरदार में जिस सोच के साथ सबको छकाने की सोच जो रखी थी उसमें लग जाता है सेंध। कातिल का सारा खेल उल्टा पड़ गया और वो खाकी के बीच में अकेला पड़ जाता है। सबसे पहले कहानी के 3 मेन किरदारों से मिलिए। ये हैं शिवदत्त, ये हैं आशा और कहानी के तीसरे मेन किरदार हैं शमशेर। आशा और शमशेर एक दूसरे से प्यार में पागल थे, लेकिन आशा शमशेर के इश्क की गिरफ्त में आने से पहले शादीशुदा और 3 बच्चों की मां थी। लेकिन वो प्यार में ऐसी बावली हुई कि पति और 3 बच्चों को छोड़ शमशेर के साथ मध्य प्रदेश के भोपाल में लिव इन में रहने लगी और यहीं पर उसकी मुलाकात शिवदत्त से हुई। ये तीनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बने। अब तीनों में दोस्ती हुई तो रोजी रोटी के लिए तीनों ने एक साथ पुताई का काम शुरू किया। अरे हां, एक बात और जो आपको पहले बताना भूल गया, आशा और शमशेर साथ में रहते थे, भरपूर प्यार भी था, लेकिन इनके आसमान छूते प्यार को ऐसी नजर लगी कि उफनते प्यार वाली जिंदगी में आया एक टर्निंग पॉइंट। दरअसल शमशेर के साथ रहने वाली आशा, जो पहले ही अपने पति और 3 बच्चों को छोड़ लिव इन में रह रही थी, अब उसी आशा की नजदीकियां धीरे धीरे शिवदत्त से बढ़ने लगी। यानी पहले पति, फिर दूसरे आशिक, और अब प्यार हुआ शमशेर के बेस्ट फ्रेंड यानी शिवदत्त के साथ। प्यार हुआ तो अब उसे निभाने के लिए शिवदत्त कई बार आशा से मिलने उसके घर भी जाने लगा। यह सिलसिला हर बार शमशेर के घर से बाहर जाते ही शुरू हो जाता, लेकिन अचानक इसमें आता है एक जबरदस्त तरीके से ट्विस्ट। अब इनकी कहानी में लग जाता है ब्रेक। दरअसल एक रोज शमशेर ने शिवदत्त को अपने प्यार के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। फिर क्या था, आशा की किसी और से करीबी को देखकर शमशेर पूरी तरह झल बुन गया। मन में पनप रहे गुस्से को उसने शिवदत्त के कत्ल कर कम करने की सोचा और यहीं से शुरू हुआ एक खौफनाक प्लान को अंजाम तक पहुंचाने का खतरनाक खेल। तो अब इसमें चौंकाने वाली बात यह रही कि शमशेर ने आशा को शिवदत्त की हत्या की प्लानिंग बता दी और साथ ही यह भी कहा कि अपनी पवित्रता साबित करने के लिए उसे भी शिवदत्त को मौत के घाट उतारने में उसका पूरा साथ देना होगा। पहले तो शमशेर की बात सुन आशा ने ना नुकुर किया, लेकिन फिर अपने आप को फंसा पाकर आशा ने कत्ल के प्लान के लिए एक सुर में हामी भरी और फिर शमशेर के साथ देने लगी। 1 अक्टूबर साल 2021 साजिश को अंजाम देने के लिए आशा ने शिवदत्त को पार्टी करने के लिए घर पर बुलाया। दोनों ने पहले शराब पी, फिर शिवदत्त के नशे में आते ही पीछे से आए शमशेर ने उसकी सीने पर चाकू से हमला किया। जब वो घायल हो गया तो शमशेर ने टेंट गाड़ने वाले लोहे से के सलवे से शिव के सिर पर वार किया। अटैक के बाद घर में खून ही खून था। इसके बाद आशा और शमशेर ने फावड़े से घर के अंदर गली में लगभग 3 फीट का गड्ढा खोदकर शिवा की लाश को उसमें गाड़ दिया। लाश गलने के लिए आशा ने उस पर नमक भी डाला। इतना ही नहीं, शमशेर ने खुद को बचाने के लिए प्लान भी पहले से तैयार कर रखा था। पुलिस को गुमराह कर किसी और को फंसाने के लिए उसने इस लिफाफे में 50 लोगों के नाम भी लिखे और एक लाश जमीन में गड़ी हो ऐसा दर्शाती एक ड्राइंग भी बनाई।
शमशेर के प्लान के मुताबिक लाश जो जमीन में गड़ी थी उसमें कुछ दिनों के बाद बदबू आनी अपने आप शुरू हो जाएगी और पुलिस जब लाश को बाहर निकालेगी तो उसी समय ये लिफाफा मिलेगा जिसमें लोगों के नाम होंगे। पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और इस तरह वो पुलिस के शिकंजे से बच जाएगा। लेकिन उसका ये प्लान फेल हो गया। इधर शिवा की लाश जमीन के अंदर दबी पड़ी थी, उधर परिवार उसकी खोजबीन कर रहा था। जब शिवा कहीं नहीं मिला तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने जांच पड़ताल तो की पर हाथ कुछ नहीं लगा। 7 महीने बीत गए, ना पुलिस को लाश मिली ना ही लिफाफा। लेकिन एक रोज शमशेर ने नशे की हालत में ऐसा कुछ किया कि कत्ल की सारी कहानी सामने आ गई। नशे की हालत में शमशेर ने उस जगह को खोद दिया जहां शिवा की लाश गड़ी थी। वहां की मिट्टी निकालकर उसने शिवा की लाश को बाहर निकाला और सिर कटा और फिर उसे हाथ में लेकर बाहर निकल गया। खोपड़ी को दिखाकर उसने पड़ोसियों को बताया कि उन्हें भी इसी तरीके से वो मार डालेगा। जैसे ही पूरी बात पुलिस के सामने पहुंची तो शमशेर, शिवा और आशा के लव ट्रायंगल की पूरी दास्तां पुलिस के सामने आ चुकी थी और दोनों आरोपी यानी कि आशा और शमशेर पुलिस की सलाखों के पीछे पहुंच गए थे।